अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो। देखिए, बिहार में कई विवादों के बीच जाति आधारित गणना का काम पूरा कराया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ये विवाद जो है और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसके आंकड़ों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सीधा सीधा जो फर्जी है वो बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल कई दलों ने भी अपनी जाति को लेकर के, अपनी जाति के आंकड़े को लेकर के इस पर सवाल खड़ा किया। यादवों की जनसंख्या जो है वो 14% बताई गई है। वहीं यादव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर के काफी बवाल भी हो रहा है और कई तरह के जो सवाल है वो भी खड़े उठ रहे हैं। जब इस पर आज पत्रकारों ने सवाल किया बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से, तो उनका बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अगर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी होती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादवों की जनसंख्या ज्यादा नहीं बल्कि अपनी जाति ही की जनसंख्या बढ़ा लेते। ऐसा अगर रहता तो सीएम नीतीश कुमार ही अपनी जाति की जनसंख्या को बढ़ा चढ़ा करके लिखते। जिन लोगों को भी इस गणना की रिपोर्ट पर अगर जरा भी शंका है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहे कि देश में जातीय जनगणना करा ले। आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव, जब उनसे यादवों की जनसंख्या पर सवाल किया गया। अगर वहाँ सरकार बनती है, देखिए बिहार जो है हमेशा देश को राह दिखाता है और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो कराया, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है, साइंटिफिक डेटा है। तो इस चीज़ की तो मांग पूरे देश में हो ही रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि और राज्य भी इसमें जो है इस काम को करने जा रहे हैं। हालांकि ये काम तो मोदी जी को कराना चाहिए था, भारत सरकार को कराना चाहिए था, क्योंकि सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सेंसस का जो अधिकार उनको मिला है तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम, लेकिन वो कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो ख़त्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। तो जो लोग भी इसको लेकर के, कुछ लोगों का हम सुन रहे थे कि बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अरे भाई, अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों का बढ़ा दिया गया, तो भाई 31 में जो हुआ था आखिरी, तो उसमें यादवों की क्या आबादी थी? 11% आबादी थी। और बिहार, उड़ीसा, ये झारखंड जो है एक राज्य था और सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की इन सभी राज्यों में से बिहार में तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। तो ये बेकार की जो बातें जो कुछ लोग कहते हैं, ये बकवास करते हैं केवल। और क्योंकि यही लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यही जो है कितना भारी मुसीबत पैदा किया इन लोगों ने। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, वोट्स के ज़रिए हो या हर तरीके से डिले जो हुआ उसी का नतीजा है जो ये लोग भाषण दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है, साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है, उस हिसाब से आगे की योजनाएं जो है हम लोग जो है बनाएंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, पिछले बार भी बोले थे इसका गठबंधन टूट गया था, क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे? अरे खत्म कर देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे, ये तो भाषा देख लीजिए। अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई? स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है।
और रीजनल्स पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी या मोदी जी को पता होगा? तो ये सब बकवास करने वाला बात। चलिए, तो देखिए, ये रिपोर्ट जारी होने के बाद लगातार इस पर बवाल जो है वो मचा हुआ है। इसके आंकड़ों को लेकर के कई तरह से सवाल जो है वो विपक्ष तो कर ही रहा है। वहीं महागठबंधन में शामिल कई दलों की तरफ से भी अपनी जनसंख्या को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई जातियों का ये आरोप है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, जो कि रिपोर्ट में काफी कम दिखाई गई। तमाम राजनीतिक चीजों के बीच और तमाम जो आप कह सकते हैं बवाल के बीच, अब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि ऐसा अगर कुछ भी रहता है कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जाति की जनसंख्या ज्यादा बताते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बन रही। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।